नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासिकेला आपण दुसरी इकाई पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा या पाठाचा परिचय जाणून घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर या पाठावर आधारित स्वाध्याय देखील अभ्यासणार आहोत। पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर सूर्य नारायण रनसूबे। अब हम पाठ का परिचय देखेंगे। लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रनसूबे भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है। शब्दकोश पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है। शब्दार्थ: आदिम आदिकाल में, संयोजन मिलना, व्यथित दुखी, समृद्ध धनवान, प्रगति उन्नति, निर्जीव प्राणहीन, पूर्णत्व पूर्णता, उच्चरित कहा हुआ, सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, जीवंत जीवित, निष्क्रिय कृतिहीन, एकाग्रता मन का स्थिर होना, व्यवस्थित नियमित, तकलीफ परेशानी, मिलनसार मिलजुल कर रहने वाले, वाचन पढ़ना। मुहावरे देखिए। दरार पड़ना, दूरी बढ़ना। दूसरा है अनाप शनाप बोलना, उसका अर्थ है निर्थक बातें करना। प्रश्न एवं उत्तर: उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं और इन शब्द के द्वारा हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए यह उत्तर सहित दिया हुआ है। 1. शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। 2. कुछ शब्द किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं। 3. अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। और 4. प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। प्रश्न 2. कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाओ। देखिए यहाँ सही और गलत का चिन्ह लगा हुआ है। 1. मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है, सही। 2. किसी भी सफलता के लिए 90% बुद्धि और 10% परिश्रम की जरूरत होती है, गलत। 3. कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं, सही। 4 नंबर का देखिए। तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं, गलत। प्रश्न क्रमांक 3. दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पर्याय दिए हैं, हमें सही उत्तर चुनकर लिखना है। हम उत्तर सहित पढ़ेंगे। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। 2. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औरों से मित्रता नहीं कर पाते। 3. शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। 4. तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। प्रश्न क्रमांक 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखो। प्रश्न पहला, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। उत्तर: शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्दों मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, व्यथित भी करते हैं। 2. भाषा समृद्धि के कारण बताओ। उत्तर: कुछ भाषा के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। तीसरा प्रश्न, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। उत्तर: कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है।
वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखो। 1. भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है? उत्तर: भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। 2. भाषा समृद्ध कैसे होती है? उत्तर: एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्द के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। व्याकरण और भाषा ज्ञान, उसमें प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। देखिए, यहाँ विरुद्धार्थी शब्द दिए हुए हैं। निर्थक, सार्थक, वियोग, संयोग, सजीव, निर्जीव, सक्रिय, निष्क्रिय, अवगुण, विरुद्धार्थी शब्द गुण, शत्रुता, मित्रता, अनिच्छा, इच्छा, परतंत्र, स्वतंत्र, दुर्जन, सज्जन, सुंदर, असुंदर। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। देखिए, यहाँ एक वचन के अनेक वचन किए हुए हैं। यात्रा, यात्राएं, संस्कृति, संस्कृतियाँ, भाषा, भाषाएं। संसार, वचन बदलकर संसार ही आएगा। नमूने, नमूना, ध्वनि, ध्वनियाँ, तरंग, तरंगे, कला, कलाएं, दरार, दरारें। आगे देखिए, समध्वनीय शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्द देखने में समान लगते हैं और वे सुनने में भी समान लगते हैं, परंतु वे अर्थ में भिन्न होते हैं। यदि उचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। मतलब कुछ शब्द देखने में भी समान लगते हैं और सुनने में भी समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। यदि वाक्य में उनका प्रयोग ठीक से न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित स्थान पर लिखो। देखिए, मिल, मिल आपको दिया हुआ है, हमें उचित शब्द लिखना है। लक्ष्मी, मिल यहाँ से 10 मील दूर पर है। 2, प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। 3, हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, जरा सोचो, चर्चा करो। यदि तुम पशु पक्षियों की बोली समझ पाते तो आपको उसका उत्तर लिखना है। यदि मैं पशु पक्षियों की बोली समझ पाती तो कितना अच्छा होता। आगे देखिए, उपयोजित लेखन। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। अर्थात बातों के द्वारा हम हाथी प्राप्त कर सकते हैं और बातों के कारण हम हाथी के पैरों के नीचे भी जा सकते हैं। यह कहावत मध्यकाल में प्रचलित हुई। उस समय राज दरबारों में अच्छे कथन से प्रसन्न होकर राजा पुरस्कार में हाथी दिया करते थे। दूसरी ओर अप्रिय बातें से अप्रसन्न होकर हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा भी देते थे। बात करना एक कला है, हमें सदैव सोच समझकर बोलना चाहिए। उपयुक्त समय और उचित शब्द छोटी सी बात को भी प्रभावशाली बना देते हैं। सदैव ध्यान में रखो, शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।